अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आप जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल थी और मौजूदा दौर में भी ये मस्जिद मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम माना जाता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब यहाँ यहूदी काबिज हो चुके हैं जिनका मकसद इस मस्जिद को शहीद करना है, जिसके लिए वो आए रोज नित नई साजिशें घड़ते रहते हैं। ऐसी एक साजिश का इंकिशाफ अभी हाल ही में हुआ जो अपनी तारीख की अनोखी तरीन साजिश करार दी गई है, क्योंकि इस साजिश में यूएफओ यानी उड़न तश्तरी का सहारा लिया गया है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस साजिश की हकीकत क्या है और अगर ये बात सच है तो फिर ये खेल कैसे खेला गया है। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, ये चंद रोज पहले की बात है जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देखी गई जिसमें एक उड़न तश्तरी गुंबद सखरा के ऊपर दिखाई दे रही है, जो देखते ही देखते मंजर से गायब होकर आसमान में चली जाती है। ये वीडियो लोगों ने मुख्तलिफ जावियों से बनाई, जिसमें वहां मौजूद लोगों की हैरानी को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और फिर जब यह वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स की जानिब से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तो देखते ही देखते वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों में हलचल मच गई और बहुत से सवालात जन्म लेने लगे, जिनमें से सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर ये उड़न तश्तरियां क्या हैं और कहां से आती हैं। इस सवाल के जवाब में हम आपको बताते चलें कि अहले जमीन का मानना है कि हमसे कहीं ज्यादा मखलूक किसी नामालूम सयारे पर मुकीम है, जिसके शवाहिद हमें तस्वीर, चलती फिल्मों, रेडार पर मौजूदगी, जमीन पर उतरने, धात के टुकड़ों, तिब्बी और बरकी मकनातीसी असरात और मुतअद्दिद ऐनी शाहिदीन के सबूतों की सूरत में मिलते रहते हैं। इस तरह नतीजा निकाला जा सकता है कि उड़न तश्तरियां आला टेक्नोलॉजी पर मबनी ऐसे बैरूनी खलाए तैयारे हैं जिन तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि ये खलाई मखलूक के ऐसे तैयारे हैं जो पलक झपकते हजारों मील का सफर करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, चीन, फ्रांस और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतों ने भी खलाई मखलूक के जहाज़ों को हकीकत करार दिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी सामने आ चुके हैं जिनका दावा है कि वो इस मखलूक के हाथों अगवा भी हो चुके हैं और इन्हें अगवा करके बाकायदा तौर पर उड़न तश्तरी में बिठाया गया था और फिर कुछ दिनों बाद इनको वापस जमीन पर लाकर छोड़ दिया गया। जैसा कि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्नी और बेटी नामी दो लोग न्यू हैम्पशायर के व्हाइट माउंटेन्स में एक मुजाफाती रोड पर गाड़ी में सफर कर रहे थे कि अचानक इन्हें अगवा कर लिया गया। बर्नी और बेटी ने इस वाक़े के मुतालिक बताया कि वो सड़क पर गाड़ी में आगे बढ़ रहे थे और एक पुरस्कार रोशनी उनका पीछा कर रही थी। जिसके बाद क्या हुआ, इब्तिदाई तौर पर वो इसके बारे में कुछ भी बताने से कासिर रहे, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए गायब रहे और जब वापस होश में आए तो इनके कपड़े फटे हुए थे और गर्द आलूद थे और इन दोनों की घड़ियां रुकी हुई थी। बादअज़ां हिप्नोसिस के जरिए इनकी उस वक्त की यादाश्त वापस लाई गई तो इन्हें याद आया कि कोई अजीबुल खलकत मखलूक डिस्क की शक्ल के एक जहाज में उन्हें ले गई। यह जहाज इतना कुशादा था जितना कि उनका घर, जहां खलाई मखलूक के कई अफराद मौजूद थे जिन्होंने इन दोनों का मुआयना किया और फिर इनके ज़हनों से उस वक्त की यादें खत्म कर दी। लिहाजा इन बातों से साबित होता है कि ये अजीब उड़न तश्तरियां किसी और मखलूक की चीजें हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि इन उड़न तश्तरियों को मुख्तलिफ यहूदी तंजीमें तैयार कर रही हैं जो हर हाल में मस्जिद अक्सा को मस्मार करना चाहती हैं। लिहाजा हो सकता है कि यहूदियों की जानिब से जानबूझकर इस उड़न तश्तरी को मस्जिद अक्सा के ऊपर भेजा गया हो ताकि खला से मस्जिद पर हमला किया जा सके। मगर जब इन्हें लगा कि लोगों ने हमारी साजिश पकड़ ली है तो इनकी जानिब से फौरन उड़न तश्तरी गायब कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर यहूदी इस मस्जिद को गिराना क्यों चाहते हैं और वो कौन सा ऐसा खजाना है जो इस मस्जिद के नीचे दफन है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के एक अजीम पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में मौजूदा यरूशलेम को फतह किया था और इसे अपनी ममलिकत का दारुल सल्तनत बनाया, जिसे यहूदी किंगडम ऑफ डेविड भी कहते हैं। इस सल्तनत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर अजीम मोबिद बनाना शुरू किया और इनके बाद इनके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इस मोबिद के तामीरी सिलसिले को जारी रखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था जिसमें वो पत्थर की तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने इन पर कोह तूर पर नाजिल फरमाई थी और जिन पर अल्लाह के 10 अहकाम दर्ज थे।
इसके अलावा इस ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का आसा और वो बर्तन भी था जिससे मनो सलवा निकलता था। यहूदियों का कहना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को, जिसमें ये सारी अशिया थी, मोबिद की बुनियादों में छुपा दिया है और इस तरह सहर और जादू के कुछ नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके मोबिद के नीचे गारों में छुपा दिया गया था। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस मोबिद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। इस हैकल को 88 कबल मसीह बाबल के बादशाह बख्त नुसर ने तबाह कर दिया था, लेकिन इसकी बैरूनी दीवार को इसने छोड़ दिया था। यही वो दीवार गिरिया है जो यहूदियों के हाथ तकद्दुस की हामिल है। चूंकि यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मकदस के नीचे गारों में रखे हैं, चुनांचे यहूदी तवील अरसे से इन गारों की तलाश में बैतुल मकदस के नीचे खुदाई कर रहे हैं, जिनका मकसद ताबूत सकीना को ढूंढ निकालना है और मस्जिद अक्सा समेत पूरे इलाके को मुनहदिम करना भी है और फिर इसकी जगह हैकल सुलेमानी की तामीर करनी है। नाज़रीन गिरामी, ये भी याद रखिएगा कि आज से 800 साल कबल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा की तौसीह की थी। तब से ये मस्जिद तौसीह अक्सा जदीद भी कहलाती है, जबकि यहूदियों का मानना है कि हमारा नाम निहाद हैकल सुलेमानी बैतुल मकदस और अक्सा जदीद जितना ही वसी होगा। यहूदी पूरी दुनिया में आलमगीर सयोनी ममलकत के कयाम का ख्वाब अरसे से देख रहे हैं और ये इनके मसीहा के खरूज के बगैर मुमकिन नहीं है। चूंकि यहूदी अकायद के मुताबिक जब तक मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करके वहां हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा तब तक दजाल नहीं आ सकता, इसलिए वो चाहते हैं कि आगे के मराहिल जल्द अज जल्द तय हो। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने के लिए यहूदी अरसे दराज से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करते आए हैं। इनका एक मंसूबा मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करना भी है, जिस पर अब भी तेजी से अमल जारी है और वो मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। इससे पहले भी इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कई मरतबा अमली इकदाम किए गए हैं। 21 अगस्त 1999 को भी डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा में आतिश जनी का इकदाम किया था, जिसके नतीजे में मस्जिद के फर्श, दीवार और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर आग की जद में आ गया था। जबकि मस्जिद अक्सा में आतिश जनी के लिए कई मरतबा धमाकों की कोशिश भी की गई। इस सिलसिले का दूसरा मंसूबा मस्जिद अक्सा के नीचे मुसलसल खुदाई वाली सुरंगें बनाना है। यह सिलसिला भी 1998 से जारी है। इस मंसूबे की खातिर कदीम अल कुदस के शहर के बाशिंदों की बड़ी तादाद को जिला वतन कर दिया गया है। खुदाई के जरिए मस्जिद अक्सा और काबतुल सखरा के नीचे मिट्टी और पत्थरों को खोखला किया जा रहा है। यहां तक कि मस्जिद की दीवारों में जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं, जबकि जनूबी दीवार में सहाबा और ताबईन की 100 से जायद कब्रों को भी मस्मार किया जा चुका है। यहूदियों का सबसे बुनियादी मंसूबा हैकल सुलेमानी की तैयारी है, जिसकी राह हमवार करने के लिए वक्फे से मस्जिद अक्सा में मरासिम की अदायगी के लिए दरअंदाजी की कोशिशें की जाती रही हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस घर की हिफाजत फरमाए और यहूदियों की हर मूजी साजिश को नाकाम बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।